हेलो एवरीवन। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए सीटैट साइंस एनसीईआरटी सीरीज यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी। और यदि आप सीटैट 2025 की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं तो इस सीरीज को यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आपको आज के सेशन यहाँ पे पसंद आता है तो आज के सेशन हमारा डे 23 होने वाला है, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, इनके प्रकार हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और इसके अंदर यहाँ पर हम लोग जो कंटेंट कवर करेंगे ये आपका क्लास 10th के एनसीईआरटी का कंटेंट है। बट सीटैट के एग्जामिनर यहाँ पे आपसे टाइप ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन से। तो अब हमें इस लेवल की तैयारी यहाँ पे करनी है कि हम क्वेश्चंस को यहाँ पे टैकल कर सके। तो चलिए आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। प्लस अगर आपको ये सेशन यहाँ पे पसंद आता है तो मैं आप लोगों के साथ जो सीटैट साइंस की यहाँ पे क्लासेस शेयर करती हूँ, या आप लोगों की मंडे, वेंसडे और फ्राइडे यहाँ पे शेयर होती हैं। और जो मैथ्स की क्लासेस होती हैं वे आपकी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे होती है। क्लासेस आप लोगों की रिकॉर्डेड मैनर में होती है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो आपको कमेंट सेक्शन में पिन फॉर्म में मिलेगा उसको आप जरूर ज्वाइन करिएगा। साथ ही साथ साइंस और मैथ्स की प्लेलिस्ट भी मैंने वहाँ पे अरेंज कर दी है ताकि आपको सारी क्लासेस अरेंज फॉर्म में, सीक्वेंस फॉर्म में मिल सके। इसके अलावा अगर आप बिगिनर हैं या फिर 2 से 3 अटेम्प्ट से सीटैट पेपर 2 मैथ साइंस क्लियर करना चाहते हैं बट आपका स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहा, तो आप लोग चाहें तो मेरे थ्रू लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट कंटेंट जो है आपको सीटैट पेपर 2 मैथ साइंस ओरिएंटेड मिलेगा विद सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर, जिससे आपकी तैयारी और स्मूथ हो पाएगी। जिसके लिए आपको इस नंबर पे मैसेज करना होगा। अब चलिए, जैसा कि हमारा ये जो आज का सेशन है, ये जितने भी टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं इनको हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और अगर हम इनके टाइप की यहाँ पे बात करें तो सबसे पहला टाइप जो है ये आता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और आपके एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं ये आपको वीडियो के एंड में यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब अगर मैं कॉम्बिनेशन शब्द यानी कि ये जो संयोजन शब्द है, इस शब्द का अगर आपसे एक नॉर्मल मीनिंग मांगू तो आप कहोगे संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन आपका तब देखा जाएगा जब आप चीजों को क्या करें, जब आप चीजों को कंबाइन करें। यानी कि ये एक ऐसी टाइप ऑफ रिएक्शन होती है जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि दो या फिर दो से ज्यादा चीजें क्या होंगी, वे आपस में कंबाइन होंगी और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगी। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को पहचानने का सबसे पहला नियम क्या है, इसमें जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, वे आपका यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। एक से ज्यादा प्रोडक्ट इसमें बनते नहीं है। और जो इसके रिएक्टेंट होते हैं, जो आपस में रिएक्ट करते हैं, वे एक से ज्यादा यानी कि दो से ज्यादा यहाँ पे हो सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हमारे आसपास कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बता पाए तो देखिए, सबसे बेसिक एग्जाम्पल, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, यहाँ पे CO2 बनाते हैं। ये तो आप सभी को पता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे H2 और O2 को मिक्स करें तो यहाँ पे क्या बनेगा, H2O बनेगा। बट आप यहाँ पे देखेंगे कि ये रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस नहीं है। अगर मैं इस रिएक्शन को यहाँ पे बैलेंस करना चाहूंगी तो मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। तो देखिए, ऑक्सीजन तो 2 हो गए बट हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ पे 4 हो गए। तो 4 को बैलेंस करने के लिए मैं इस जगह पे 2 लगा दूंगी। यूजुअली हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही यहाँ पे प्रेफर करते हैं। और जो एक और रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, वो दे रखा है क्विक लाइन का। अगर आप क्विक लाइन को पानी में यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस यहाँ पे बनेगा और हीट इसमें इवॉल्व होती है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, जिसमें हीट जो होती है वो इवॉल्व होती है। सिंपल सी बात है कि जितने भी टाइप के केमिकल रिएक्शन अभी मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इन सभी केसेस में आपको एक चीज कॉमन देखने को मिलेगी कि सबके प्रोडक्ट कितने हैं, सबके प्रोडक्ट सिंगल है। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट टाइप यहाँ पे क्लियर होता है, जो कि है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब अगर हम अगले टाइप की बात करें जिसको हम डिकम्पोजिशन यानी कि जिसको हम यहाँ पे वियोजन के नाम से जानते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि डिकम्पोजिशन शब्द का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे कि भाई एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हम चीजों को तोड़ रहे हैं। डिकम्पोज मतलब किसी चीज को ब्रेक डाउन करना एक तरीके से। तो डिकम्पोजिशन किस किस के प्रेजेंस में होता है, या तो आप उसे हीट प्रोवाइड करोगे। अब सिंपल सी बात है कि मेरे सामने कोई चीज रखी हुई है, उसको देख के मैं सोचूं कि वो टूट जाएगी अपने आप, तो ऐसा तो होगा नहीं। आपको उसको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के लिए या तो आप हीट पास करोगे
या आप लाइट पास करोगे, लाइट मीन्स सनलाइट की हम बात कर रहे हैं, या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, तो इससे ये डिकम्पोजिशन यहाँ पे हो जाता है। अब इसके अंदर होगा क्या, अगर हम इसके यहाँ पे कॉमन जो आपका प्रोसेस है इसके हम बात करें, तो इसके अंदर देखने को क्या मिलेगा कि एक बड़ा यहाँ पे रिएक्टेंट जो है वो आपका टूट कर छोटे छोटे प्रोडक्ट जो है यहाँ पे बनाता है। ये कॉम्बिनेशन का बिल्कुल अपोजिट होता है। जैसे कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट जो है वो आपका सिंगल बनता है, यहाँ पर जो रिएक्टेंट होता है वे आपका क्या होगा, वे आपका यहाँ पर सिंगल होगा। अगर हम एक एक एग्जांपल यहाँ पे देखना चाहें तो हीट का एग्जांपल यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। जैसे कि आप यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट लोगे, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं यहाँ पे हीट प्रोवाइड करूं तो यहाँ पे आपका कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है और यहाँ पर आपका CO2 जो है वो रिलीज होता है। ये सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने में भी ये रिएक्शन यहाँ पे काम आती है। इसके अलावा अगर हम लाइट की बात करें तो आपकी एनसीईआरटी में AgCl का एग्जाम्पल दे रखा है, एक AgCl और एक AgBr। दोनों से अगर आप यहाँ पे सनलाइट पास करोगे, यानी कि अगर आप एक चाइना डिश के ऊपर AgCl को रखोगे तो यहाँ पे Ag और Cl2 में यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएगा, और इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे Cl2 है तो यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा। अब देखिए Ag यहाँ पे बिगड़ गया तो Ag यहाँ पे आप लगा सकते हो। और इलेक्ट्रिसिटी का तो सबसे बेसिक एग्जांपल है, आप वाटर में अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो यहाँ पे क्या बनता है, H2 और O2 बनता है। अगेन वही बैलेंस करने वाली बात आ जाएगी, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है तो 2 यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए, 2 2 जा 4 हो गए, तो 4 हो गए तो 2 यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप डिकम्पोजिशन कर सकते हो। सबसे पहला टाइप मैंने डिस्कस किया कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में जब हम चीजों को क्या करें, कंबाइन करें, और इसमें कितने प्रोडक्ट बने, इसमें आपके सिंगल प्रोडक्ट बने। अब डिकम्पोजिशन में क्या होता है, डिकम्पोजिशन में होता है कि एक सिंगल जो रिएक्टेंट होता है वे आपका टूट टूट के छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाता है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिखा दिए। अब जैसे कि मैंने कहा कि आपके एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं ये आपको कुछ देर में यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अगर हम अगले टाइप की बात करें, अब देखिए मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगी, ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसको अगर आप और बढ़िया समझना चाहते हो तो मैंने आप लोगों के साथ एक रिएक्टिविटी सीरीज का एक अलग सा सेपरेट सेशन लिया है। अगर आप साइंस के प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट जो विस्थापन होता है एक्चुअल में कैसे होता है। अब देखिए विस्थापन यानी कि अपनी जगह से हटा के कोई और उसकी जगह पे आ जाता है। तो सिंपल सी बात है कि विस्थापन कब होगा, जब एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट एक लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटाएगा। और यूजुअली ऐसा देखा गया है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो एलिमेंट है वो हाई रिएक्टिव है और कौन सा लो रिएक्टिव। तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा बहुत बेसिक सी इक्वेशन होती है। जैसे कि आप कॉपर सल्फेट CuSO4 में आप यहाँ पे Fe डालोगे तो सभी को पता है कि कॉपर जो है वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट में से एक है। तो हाँ ये जो Fe है ये क्या करेगा, Fe उसकी जगह से उसको हटा के कॉपर की जगह खुद लग जाएगा। तो सिंपल से रिएक्शन से मैंने ये समझाने की कोशिश की है। और इसको आप अच्छे से समझने के लिए जो रिएक्टिविटी सीरीज है ये मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर के साथ। रिएक्टिविटी सीरीज वाला सेशन आप यहाँ पे देखिएगा जरूर अगर आपको इसमें डाउट है। एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जामिनर इस टॉपिक से फ्रेम करते हैं। अब अगला और जो लास्ट टाइप है वो है आपका क्या, वह है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या है जी, यह है डबल डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे विस्थापन हो रहा है पर दोनों चीजें आपस में विस्थापन कर रही हैं। तो इसको जरा समझने के लिए इसके अंदर होगा क्या, जैसे कि ए बी है। अब यहाँ पर मैं एक चीज और आपको समझाना चाहूंगी, ये जो ए बी आपके कंपाउंड बनते हैं ये बनते कैसे हैं। ये होता है आपका मेटल और ये होता है नॉन मेटल। यूजुअली क्या होता है, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉन मेटल को देता है और नॉन मेटल उसे एक्सेप्ट कर लेता है, ऐसे करके आपके कंपाउंड बनते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहूंगी, NaCl कंपाउंड है। Na जो होता है सोडियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 281। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 287। तो होता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन जो इसके पास यहाँ पे स्टेबल होने से नहीं दे रहा, ये इलेक्ट्रॉन उठा के ये किसको देगा, इसको देगा। तो ऐसे करके ये कंपाउंड बनाते हैं। बेसिकली अपना लालच होता है इनका,
खुद ये स्टेबल होना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि किस तरीके से चीजें ये कंबाइन हो रही है। अब आप कहेंगे ये याद रख के फायदा क्या है, ये याद रख के क्या फायदा है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अब जब इसके प्रोडक्ट बनते हैं तो ये जो ए होता है, ये ए किसके साथ जाएगा, सी या डी के साथ। ए है मेटल, मेटल जाएगा नॉन मेटल के साथ, तो ए जाएगा यहाँ पे डी के साथ। इसलिए मैं कह रही थी इसका सीक्वेंस आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इसके अलावा बी जो खुद एक क्या है, नॉन मेटल है, वो किसके साथ जाएगा, मेटल के साथ। और जब हम लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, हम मेटल को पहले लिखते हैं और नॉन मेटल को बाद में लिखते हैं। तो इस चीज को भी आपको समझना होगा। मैंने यहाँ पे बी सी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बी क्या है, नॉन मेटल है और सी है मेटल। अब देखिए यूजुअली होता क्या है, कई बारी हम जब व्हाइट बोर्ड में क्लासेस पढ़ा रहे हैं तो आपकी स्क्रीन में लिखी हुई चीजों से भी एक्स्ट्रा हम कुछ कुछ चीजें बोलते हैं। तो आपको वो चीजें अगर आपको लगता है कि आप बाद में भूल जाएंगे तो उस चीजों को आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा जरूर। अब इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे Na2SO4 और BaCl2, तो यहाँ पे आपका बनेगा क्या, जब भी Na और Cl आपस में कहीं पर भी मिलेंगे तो वो बनाते हैं NaCl। वैसे भी ये मेटल की जगह पे है, ये नॉन मेटल की जगह पे है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, NaCl यहाँ पे बनेगा और दोनों में ही 2 2 लगा है, तो आगे आप 2 लगा सकते हैं, बैलेंस। साथ ही साथ अब देखिए जब ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये है आपका B और ये है आपका C। मैंने आपको क्या कहा था, हमेशा जब हम लिखते हैं तो हम मेटल को पहले लिखते हैं, तो SO4 को पहले लिखेंगे या Ba को पहले लिखेंगे, तो आप कहेंगे Ba को पहले लिखोगे, तो BaSO4। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये आयंस एक दूसरे के साथ यहाँ पे एक्सचेंज करते हैं। अब देखिए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो थे वो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किए। आई होप अब आपको इन टाइप्स में दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी हम सभी साइंस बैकग्राउंड के कैंडिडेट हैं तो हम लोगों को ये बेसिक चीजें ऑलरेडी आती थी। एक रिवीजन कह लीजिए, एक यहाँ पे समअप कह लीजिए टॉपिक का, वो मैंने आपके साथ यहाँ पे किया है। अब मैं आपके साथ इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी जो कि सीटेट के पेपर में यहाँ पे पूछे गए हैं, ताकि आपका ये टॉपिक अच्छे से कंबाइन हो। अब मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन के थ्रू ये क्लियर करना चाहती हूँ कि आपके एग्जामिनर ने इस टॉपिक को किस तरीके से यहाँ पे प्रीवियस ईयर में फ्रेम किया है। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को स्टेटमेंट वाइज ये पूछा गया है, जैसे कि रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2 यानी कि अभिक्रिया 1 और अभिक्रिया 2 हमें यहाँ पे दे रखी है। जैसे पहले में दे रखा है हमें कि बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ सोडियम सल्फेट। अब देखिए अगर आपको इनके फॉर्मूले नहीं पता तो ऐसे क्वेश्चन में मिस्टेक होने के चांसेस हो सकते हैं। बेरियम क्लोराइड होता है हमारा BaCl2, अभी जो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया था। इसके बाद यहाँ पे हमें दे रखा है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट होता है हमारा Na2SO4, और अभी मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर यहाँ पे होता क्या है कि इस रिएक्शन में आपके आयंस जो होते हैं वे एक्सचेंज होते हैं, यानी कि Na चले जाता है आपका किसके साथ, Cl के साथ। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वो मेटल और नॉन मेटल वाला कॉन्सेप्ट, यानी कि किसका नाम पहले लिखा जाएगा, तो आप कहोगे कि Na का नाम पहले लिखा जाएगा और Cl का नाम बाद में लिखा जाएगा। तो हम इस तरीके से NaCl लिख सकते हैं, क्योंकि हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन यहाँ पे लिखनी होती है। तो आप देखिए Na के नीचे भी 2 लिखा हुआ है और Cl के नीचे भी 2 लिखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे 2 भी लगा देंगे। साथ ही साथ जब हम दूसरा कंपाउंड यहाँ पे लिखेंगे तो दूसरे कंपाउंड में एक चीज़ आप गौर करिए, वही मेटल और नॉन मेटल वाला कॉन्सेप्ट। तो इस हिसाब से Ba जो है वो आपका मेटल है और SO4 जो है वो क्या है, वो एक नॉन मेटल। तो BaSO4 यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो आप यहाँ पे बोलोगे कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों, क्योंकि इन्होंने अपने आयंस जो है आपस में एक्सचेंज किए। इसके अलावा अगर हम दूसरा जो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है उसको देखिए, तो अभिक्रिया 2 यानी कि रिएक्शन 2 हमें क्या बता रखी है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, मैग्नीशियम ऑक्साइड आपने ले लिया यहाँ पे MgO जिसे बोलते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब आप CO2 के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा, CO2 को एक ऑक्सीजन और मिल जाता है तो ये बन जाता है CO3। तो ये बन जाएगा आपका MgOH, यहाँ MgCO3। तो MgCO3 यहाँ पे बना, जो कि है मैग्नीशियम कार्बोनेट।
इस हिसाब से आप यहाँ पे कहोगे कि यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रही है, यहाँ पे रिएक्शन चीज़ों को कंबाइन कर रही है। और मैंने आपको बताया था जहाँ पर आपकी चीज़ें कंबाइन होती है वहाँ पे क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, यानी कि संयोजन अभिक्रिया यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ पे बैठेगा वो बैठेगा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट तो आपकी पहली अभिक्रिया में हो रही है और दूसरी अभिक्रिया में क्या हो रही है, यहाँ पे संयोजन हो रहा है, यानी कि कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो इस तरीके से आपसे जो टाइप ऑफ रिएक्शन है, ये जो 4 टाइप है उनमें से कोई सा भी टाइप आपके एग्जामिनर इस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नहीं देखने को मिलेंगे, बट हाँ जो अभी रिसेंट पेपर हो रहे हैं उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन इस टॉपिक के यहाँ पे फ्रेम हो रहे हैं। तो आपको इन चीज़ों को इस तरीके से प्रिपेयर करना है। आपको एक्चुअल में रिएक्शन देख के या फिर किसी रिएक्शन को लिख के ये पता होना चाहिए कि वो किस टाइप के रिएक्शन के अंदर फॉल हो रही है। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पाएंगे जिसके अंदर हमसे 2 रिएक्शन यहाँ पे दे रखी है, रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2। अब यहाँ पे ये जो पहली रिएक्शन है इसके अंदर क्या बोल रखा है कि क्विक लाइम रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस अ स्लेट लाइम। अब यहाँ पे हमें एक रिएक्शन की स्टेटमेंट जो है वो दे रखी है और अगर आप यहाँ पर इस रिएक्शन को समझ पा रहे हैं तो मैंने आप लोगों के साथ मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर यहाँ पे डिस्कस किया था और साथ ही साथ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट जब कवर किया था तब मैंने आप लोगों के साथ CO2 टेस्ट के बारे में यहाँ पे बताया था। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो यहाँ पर इस टॉपिक को CO2 टेस्ट के साथ कंबाइन करके यहाँ पे पूछा गया है। जैसे कि हमें पता है कि क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaO होता है, तो हमने यहाँ पे CaO मेंशन कर दिया। अगर CaO जो कि आपका क्विक लाइम है इसे अगर आप पानी के साथ यहाँ पे रिएक्ट करते हो, इसका जो प्रोडक्ट हमारे सामने बनेगा वे बनेगा आपका CaOH का होल ट्वाइस। तो हमने ये प्रोडक्ट यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो प्रोडक्ट आपके सामने बना है ये प्रोडक्ट क्या है, ये प्रोडक्ट है स्लेट लाइम। और इस रिएक्शन को देख के आप क्या बता पाएंगे, इस रिएक्शन को देख के आप ये बता पाएंगे कि इसमें एक ही प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है। अगर सिंगल प्रोडक्ट हमारा बनता है तो वो क्या होता है, वे होता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो 2 ऑप्शन आपके इस तरीके से कट गए। यहाँ पर कोई चीज़ डिस्प्लेस नहीं हो रही, किसी चीज़ का विस्थापन नहीं हो रहा, कोई चीज़ का यहाँ पे वियोजन नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पे आपका डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट या फोर्थ ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट आंसर यहाँ पे होने वाला है। इसके अलावा दूसरी रिएक्शन में हमें क्या बोल रखा है कि ये जो आपका स्लेट लाइम बना, स्लेट लाइम जब CO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये आपका लाइमस्टोन यहाँ पे बनाएगा। तो यहाँ पे अगर हम स्लेट लाइम की बात करें तो स्लेट लाइम अभी अभी हमने ऊपर बनाया CaOH का होल ट्वाइस। इसको अगर आप यहाँ पर CO2 के साथ यहाँ रिएक्ट करोगे तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा आपको ये पता होना चाहिए। जब आप यहाँ पे स्लेट लाइम को किसके साथ रिएक्ट कर रहे हो, स्लेट लाइम को जब हम यहाँ पे CO2 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो ये बनेगा आपका लाइमस्टोन जो कि होता है CaCO3। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बन गया। बेसिकली आप इतना ज़रूर ध्यान से देखिएगा, जहाँ पर भी CO2 होता है अगर उसे ऑक्सीजन मिल रहा है तो बेसिकली वो करने की क्या कोशिश करता है, वे ऑक्सीजन को कैप्चर करके CO3 यहाँ पे बनाता है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस आपका यहाँ पे देखने को मिलता है। अब इस रिएक्शन में भी अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो आपका CaCO3 है ये आपका सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पे बना, CaCO3 आपका सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, आप यहाँ पे कहेंगे कि चीज़ें क्या हो रही हैं, चीज़ें आपकी कंबाइन हो रही है। और अगर चीज़ें यहाँ पे कंबाइन होंगी तो हमारा जो रिएक्शन का टाइप हो जाएगा वे हो जाएगा कॉम्बिनेशन, यानी कि दोनों के दोनों जो रिएक्शन है ये आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर आ जाएगी। वाटर यहाँ पे आपका रिलीज होगा बट ये आपका पानी जो होता है ये इवेपोरेट हो जाता है। तो हमारा हम कहेंगे कि इसमें सिंगल प्रोडक्ट जो है यहाँ पे हमें ऑब्टेन हो रहा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। आज के इस सेशन में इतना ही। और हाँ, यहाँ पे विस्थापन तो हो नहीं रहा, डिस्प्लेसमेंट तो कोई चीज़ यहाँ पे कर नहीं रहा है। डिस्प्लेसमेंट कब होता है, डिस्प्लेसमेंट तब होता है जैसे कि Fe जो है वो आप CaSO4 के साथ जब रिएक्ट करते हो तो Fe इसको इसके कंपाउंड से हटा के खुद लगता है। तो ये होता है आपका जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिले, विस्थापन देखने को मिले। यहाँ पर आपको कोई डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल नहीं रहा है, यहाँ पर चीज़ें कंबाइन हो रही है। तो हम कहेंगे कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे संयोजन जो है आपको देखने को मिलेगा। आज के इस सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।